ये ये होगा भी, बस अभी अभी लाइन ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूँ, अभी टाइम फ्रेम अभी नहीं बताया, ठीक है। अभी बस सुनो आप, ठीक है। ये देखो, पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, जो भी इस वाले लाइन अभी मार्केट चल रहा है, मान लो यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, अभी इस लाइन को हमें नहीं देखना है, इस लाइन के बाद जो भी लेटेस्ट हाई होगा, जो भी लेटेस्ट लो होगा, उसको हमें मार्क करना है, ठीक है। अभी सब लोग लिखेंगे। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा हाईएस्ट मान के चलते हैं, ये 17,800। हाँ हाँ, ठीक है। 17,800, ठीक है, ये हमारा फिक्स रहने वाला है, ठीक है। 17,800 को हम फिक्स रखेंगे और लो हम ये वाला रखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक हाई लिया, एक लो लिया, ठीक है। ये हो गया सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस छोड़ो, रहने दो, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, ये हो गया सबसे बड़ा सपोर्ट, ठीक है। अभी आप लोग को क्या करना है, देखो, एक होता है डब्बा, होता है डब्बे के अंदर छोटा डब्बा होता है, डब्बे के अंदर एक छोटा डब्बा होता है ना। ऐसे करके के हम एक छोटा डब्बा बनाएंगे। क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे। फिबोनाची एक इंडिकेटर नहीं होता, एक टूल होता है, ठीक है। एक टूल होता है, टूल क्या 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 काम होता है, जैसे आप लोगों की जमीन होगी, ठीक है, जो लैंड होती है उसको मेजर करने के लिए एक टेप आता है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर फीट नापने के लिए आता है, तो उसको नापने के लिए एक टेप आता है। तो वैसे ही मार्केट में कुछ नापने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, हाई पे रखेंगे, लो तक लेके आएंगे, और क्या करेंगे, 17,800 ये फिक्स रहने वाला, ये कभी भी हिलेगा नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल, ये 17,800 17,800 ही रहने वाला है, ठीक है। इसको हिलाना नहीं है, ठीक है ना। क्या किया हमने, मतलब समझ में नहीं आया आपको। ये जो दोनों लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, ये अभी आपको हमेशा के लिए यही लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कोई फ्रिक्शनल लाइन नहीं है कि आज बना दिया कल चेंज हो जाएगा, परसों चेंज नहीं, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। ओके। क्यों ऐसा? ए, सर एक मिनट, वो हाँ, 17,800 पे क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है, ठीक है। सर बस इस पे रीजन। लॉजिक मत पूछिए आप ज्यादा, ठीक है। बस आप लोग को बस इसके पीछे का लॉजिक मैं ये बता देता हूं, हमने एक हाई लिया, एक लो लिया, ठीक है। एक हाई और एक लो, बस। क्यों लिया हमने, क्योंकि जहां पे ये मार्केट चल रहा है, इसका मैंने एक हाई ले लिया, लो ले लिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, अब इसकी क्या जान के करोगे आप। बस हमने एक हाई लिया, लो लिया, बस ये मार्क कर लो आप, ठीक है। एक हमें कोई भी एक हाई लेना होता है, कोई भी एक लो लेना होता है, ठीक है। और उसको पकड़ के पूरा हमें ट्रेड करना है, समझ गए ना क्यों लेना है ये लाइन, ठीक है ब्रदर। हाँ ब्रो हाँ। हम्म, हमने क्या किया, एक हाई लिया, एक लो लिया, ठीक है। अभी 17,800 हमेशा रहेगा, इसको भूलना मत आप लोग। और 16,832 ये हमेशा रहेगा, इसको भी भूलना मत आप लोग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे, हाई पे रखेंगे, लो तक लेके आएंगे, और इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, दिख रहे हैं ना आप लोग को। इसमें बस हमें एक से मतलब है, 0.5 से, ठीक है। हमें बस 0.5 से मतलब है। हम क्या करेंगे, विपुल भाई 0.5। हाँ बोल रहे हैं कि 17,832 17,800 लेने बोले आपने। हाँ हाई 17,800 का लेंगे और लो लेंगे 16,832 का। हम्म, यही मार्केट मान के चलते हैं कि 1800 क्रॉस कर जाए, 1900 क्रॉस कर जाए, फिर भी ये मेरा सेटअप में यही रहेगा। ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। जी। नहीं, ये चेंज नहीं होने वाला है, अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, बस मेरे को 15 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछना आप पूछिएगा, ठीक है। ओके ओके मैं ठीक। पहले ही सॉल्व कर दूंगा ना, जैसे मेरे को पता है आप लोग पूछोगे कि इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो मैं सब रेडी करके बैठा हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद कुछ डाउट रहेगा तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है। ठीक है। अभी क्या हमने किया, एक हाई लिया, एक लो लिया, उससे हमने 0.5 हमने ड्रॉ कर लिया। 0.5 कैसे ड्रॉ किया, हाई पे रखा, लो पे रखा, और इससे हमने 0.5 हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे इसके अंदर मार्केट कितना है, ये कितना है अभी, 480 पॉइंट, जो कि बहुत 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 ज्यादा होता है निफ्टी के लिए, इतना कोई ट्रेड नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे, एक लॉजिक में एग्जांपल देता हूं, अरविंद ब्रदर। हाँ भाई। हेलो, हाँ हाँ बोलिए भाई। थोड़ा माइक पास पे लाइए। हाँ बोलिए भाई। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से आपको दौड़ लगाना है, तो आप कितने मिनट दौड़ सकते हो लगातार। 5 मिनट 10 मिनट बस, ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है, 10 मिनट आप दौड़ सकते हो, मतलब आपकी कैपेसिटी क्या है 10 मिनट। ठीक है, वैसे एक बात बताना, मैंने 3 साल दे के मार्केट में मैंने एनालिसिस किया है, कुछ भी किया है, एक बात बताना, मेरे हिसाब से जो निफ्टी है वो 50, हाँ 60 या 70 पॉइंट भाग सकता है। वन वे की बात हो रही है, ठीक है। अब 10 बिल्कुल। मिनट, ये नहीं कि आप 10 मिनट पूरे दिन भागोगे, ऐसा थोड़ी, एक साथ भागोगे तो कितना भाग लोगे, 10 मिनट, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब मैं हाँ उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर निफ्टी चलेगा तो एक डायरेक्शनली कितना भाग सकता है, तो मेरे हिसाब से 50, 60, 70 पॉइंट इजीली दे सकता है। और बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी 150 से लेके 200 पॉइंट इजीली दे सकता है। क्या सही है या कुछ अलग, आप लोग अलग सोचते हो इस चीज, मतलब एग्री करते हो कि नहीं? नहीं नहीं यार, ये इतना से तो ज्यादा देगा ही नहीं। ठीक है, इतना तो जी। मिनिमम है ना कि इतना तो दे ही देगा। ठीक है, निफ्टी हम्म। 50, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट दे देगा इजीली, और बैंक निफ्टी 150, चाहे कितना बड़ा भी साइडवेज रहे, लाइक एकदम साइडवेज नहीं, लाइक एक मिनिमम, एक होता है ना हेल्दी साइडवेज, एक साइडवेज भी रहा, फिर मोमेंटम भी दे दिया, फिर साइडवेज, ऐसा करके। तो हमको एज अ ऑप्शन बायर, हमको अगर 100 पॉइंट है और ये 50 पॉइंट है, हमें 100 पॉइंट ऐसे ऐसे करके मिल रहा है, हमको 100 पॉइंट ये वाला चाहिए या हमको 50 पॉइंट चाहिए ये वाला, कौन सा आप लोग को चाहिए? 50 पॉइंट है। 50 वाला चाहिए, 50 पॉइंट, क्योंकि हम 50 पॉइंट चाहिए। हाँ, हम ऑप्शन बायर है, हमको मोमेंटम चाहिए होता है, तो हम मोमेंटम को ट्रेड करेंगे, हम छोटा ही मिले लेकिन एक मोमेंटम वाला ट्रेड मिले, और यहाँ से हमें भाग लेना है, क्योंकि इसके बाद थक जाएगा, फालतू में प्रीमियम ये वो ये करेगा, हमें नौटंकी से मतलब नहीं, बस हमें जहां एक मोमेंटम मिले हमें वहां से भाग लेना है, फिर हमें एक मिलेगा तो फिर ट्राई मारेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें 50 पॉइंट लेके भाग जाना है। ठीक है, तब हमने क्या किया इसके लिए, अब देखो, अभी एक पॉइंट कितना था, भाई 400। जो आप दो लेवल बोले ना, पहला और वो हाई और लो, वो एक बार बोलिए ना। 17,800 को एक हाई लेना है, 16,832 को लो लेना है। ठीक है, 17,832 और 16,832, ठीक है भाई। 17,000, 17,800 बोला है, दिख रहा 17,800। है स्क्रीन में, ठीक है ना? उसको जूम करिए। गलत मत नोट करिए आप। अब क्या किया हमने, हाई पे रखा, लो पे लेके आए, और यहाँ पे 0.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, इसकी जैसे निफ्टी की कैपेसिटी क्या थी 50, 60, 70 पॉइंट, वैसे ही इसकी भी हम कैपेसिटी निकालेंगे, वैसे ही छोटा छोटा करके निकालेंगे। अब इसको हाई मारेंगे, इसको लो मान लेंगे। ठीक है, अब इससे हमें ये 0.5 निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला 0.5 निकाल लेंगे। ठीक है? अब कितना हमने छोटा कर दिया, 242, अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको हल्का सा और छोटा करेंगे। जो 0.5 पे फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत इजी है। ठीक है, अभी आपको बस समझाने के लिए मेरे को ये सब बताना भाई पड़ रहा है। भाई 1 मिनट दोबारा बताना है प्लीज। नहीं नहीं, ये आप समझ नहीं, छोटा। आप समझो, पहले पूरा देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो आप। अब हमने कितना कर लिया इसको छोटा छोटा करके, 120 पॉइंट। अब इसको और छोटा करेंगे, एक लास्ट बार छोटा करेंगे, एक लास्ट बार हमने इसको छोटा कर लिया। 0.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, भाई विपुल एक मिनट प्लीज। हाँ बोलिए। ये जो आपने अभी जो छोटा करके बताया ये समझ में नहीं आया, थोड़ा स्किप हो गया मेरा। एक बार प्लीज दोबारा से। देखिए, हमने ये वाला लेके ये वाला लाइन बना लिया। ठीक है, ठीक है, कैसे पता चल गया ना? पता चल गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, रॉन्ग नंबर मिला रहे हो आप। नहीं नहीं, फिबोनाची का लेवल मिला रहा हूं मैं, अब मेजर करने के लिए मैंने wrong बताया था ना। number। अब ये वाला लिया और ये वाला लिया, इन दोनों का 50% क्या होगा, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है, हाँ भाई, ऐसे ऐसे थोड़ा क्लियरिफिकेशन करके बताइए तो अच्छा होगा, एक बार में हाँ सबको भी समझ आ जाएगी। हाँ, वही वही कोशिश है मेरा। अब मान लो मैं 3 साल से कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, पहली बार है तो। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, कहाँ पे छोड़ के गए थे? अब इसको हाई लेंगे, अब इसको हाई लेंगे, अब इसका 50% ले लेंगे, 0.5 मतलब 50% होता है। ठीक है, अब ये हमने 0.5, भैया हेलो? घर पे हाँ? हूँ नहीं। भाई एक बार पूरा डिलीट कर दो, फिर से समझ जाएगा फिर सबको अच्छे से। पहले आप समझ लो, कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे ना, ऐसी बात थोड़ी है भाई। अब यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं तो 20 लोग को भी नहीं समझ में आया, मैं इसको फिर से बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
15 लोग जो समझे उन कंटिन्यू करूँ ना मैं, ठीक है। बहुत इजी है यार, इसमें क्या है, बच्चों वाला तो है। ठीक है भाई, कंटिन्यू करिए आप। अब आपके मैंने लिए क्या बच्चे किया, है। अरे फिर भी बच्चों वाला है brother। ये देखो हमने एक हाई लिया, एक लो लिया, ठीक है। हाई लो लिया, हाई कितने का लेना है, एक हाई 17, कितना धीरे धीरे बता रहा हूँ, 17,800 800 लेना है, ठीक है। और लो लेना है 16,832। 32 का लो लेना है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से उसका एडजस्ट कर लेना है 50% करना है। ठीक है। इसका 50% करना है, देखो कितना इजीली बता रहे हैं। इसका हाँ 50% करना है, ठीक हाँ, है। 50% हो गया। 0.5। अब हाँ, जैसे हमने इसका और इसका 50% किया, अब इसका और इसका 50% करेंगे। मतलब 50% और आपका हाई का 50% होगा फिर। हाँ, अब इसका जो हमने 50% निकाला, अब इन पूरे का आधा लेंगे अब इसका, ठीक है। हाँ, कब तक लेंगे, जब तक एक डब्बे का साइज 50 60 70 पाउंड के आसपास का नहीं हो जाता। अभी कितने का हो गया ये, 242। इतना बड़ा भी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अब इसको भी हम छोटा कर लेंगे, अब ठीक है। अब इसको भी एक बार अब हम छोटा कर लेंगे। 50% और हाई का इसको भी हमने छोटा कर 50%। लिया, ठीक है। ये ठीक है, कितना पॉइंट का हो गया, एक एक डब्बा कितने का हमने कर दिया, 100 के अंदर 120। 63। 63, अच्छा, हाँ हाँ 63 कर दिया, ठीक है। तो हमें हाँ। अब हमें अब एक पॉइंट लेके चलना है, 63 पॉइंट हमको चाहिए। एक डब्बे का साइज 63 पॉइंट होना चाहिए, जो कि 50 60 हम्म। पॉइंट के बीच में आता है, ठीक है। एक हाँ। एवरेज ले लिया हमने 63। अब हम क्या हम्म करेंगे, जितना भी डब्बा बनाएंगे 63 का रहना चाहिए, ठीक है। कैसे, हम्म अब इसके ऊपर 63 रखना है, जैसे यहां से हम 63 रखेंगे, ठीक है। अब इसके हम्म। ऊपर भी 63 रखेंगे, लाइक 63, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना 63 कैसे निकाला। हाँ हाँ हाँ। तब मैं सबको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अभी आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, बस ये वाला हाई लेना है, ठीक है। ये वाला हाई लेना है। अब इसके अब आप लोगों को क्या करना है, इतना इजी सेटअप है ना भाई, 8 क्लास का लड़का भी इसको ये कर वाला सकता हाई मतलब जब मार्केट चलेगा, है। रनिंग हाँ, मार्केट में कौन सा हाई ले आप वो बताइए। वो मैं आप बताने वहां जा पे। रहा हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना कि एक डब्बे का साइज हाँ हाँ, कितना होना चाहिए, 63। हाँ। एक डब्बे का साइज हमें 63 रखना है। तो अब आपको क्या करना है, इससे नीचे 63 लेना है, 63 63 63 63 63 63, और ऊपर भी लेना है 63 63 63 63, ठीक है ना। हाँ 17,800 को लक्ष्मण हाँ। रेखा मान लो, ठीक है। और इसके ऊपर 63, इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तो बाद में देखा जाएगा, उसको भी 63 से लेना है। लेकिन अभी मार्केट कहाँ है, नीचे के ऊपर है, इसके ऊपर है। ऊपर है। तो अब अपन को क्या करना है, यहां से 63 ले लेना है, यहां से हम 63 लेंगे, हाँ, तो ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 17,800 पे एक लाइन मार के फिर 63 ऊपर करते गए लाइन। बस अब उसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना कि वो 63 अच्छा, आया हाँ हाँ। कहां से, ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है ब्रदर, देखो हाँ हाँ हाँ। अब यहां से हमने 63 ले लिया, लाइक अब इस लेवल का मतलब, इसको आम लेवल मत समझना आप लोग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल है ये सब, ठीक है। ये 17,800 ना। नहीं नहीं, ये जो लॉन ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं, अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है। 63 इसको भी ले लेंगे, इससे हमें ट्रेड करना है, ठीक है। ओके। 63 63 लेवल्स देखते जाना कैसे कैसे आ रहा है, मार्केट कैसे कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है उस चीज को। 63 63 मान लो 62 63, एक दो पॉइंट से कुछ नहीं होता। 63 63 63, ठीक है। अभी मार्केट इसमें चल रहा है, ठीक है ना। अब हम्म। देखो, अब सबको ये लाइन ड्रॉ करने आ गया, सबने लाइन ड्रॉ करके बैठ गए। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। अब लोग बोलेंगे 1 मिनट, बाप रे बाप डर लगेगा किसी को, ये होगा भाई। 1 मिनट हो, 10 मिनट हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, मैटर क्या करता है, पैसा बनना चाहिए, है कि नहीं। बिल्कुल भाई। ठीक है, पैसा बनना चाहिए, टाइम फ्रेम से मतलब नहीं होना चाहिए किसी को भी, मेरे हिसाब से। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत इजी है, ठीक है। बहुत 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 इजी है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट चार्ट रिफ्रेश हो जाए। 1 मिनट की कैंडल्स देख लो, बहुत से लोग नहीं देखे होंगे।
आज इसका ही बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं थोड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, बढ़िया वाला। हाँ देखो, अब हमारे पास ये एक लेवल आ गया, ठीक है। अब इसको हम दे देंगे 0.5 नाम दे देंगे। अब धीरे समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब इस पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 0.5 भाई एक 0.5 63 के बाद क्या करना है एक बार बताइए ना। कुछ नहीं, बस लाइन ड्रॉ करते रहना है। हाँ फिर उसके 63 बाद लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना है। हाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम। बस उसके बाद बस छोटा कर लेना है। अभी मैं समझाने जा रहा हूँ अब, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेना है आपको, ठीक है। ये माइक ऑफ करिए जहां से भी आवाज आ रही है, ठीक है। अब देखो आप लोग ट्रेड कैसे करोगे। आपको देखो, जब भी यहाँ पे माइक टच करेगा आपको कॉल लेना, जब भी यहाँ पे टच करेगा पुट लेना, जब भी यहाँ पे टच करेगा कॉल लेना, जब भी यहाँ पे टच करेगा पुट लेना है। आप लोग बोलोगे इतना इजी होता तो हम लोग कर नहीं लेते, कर लेते। बस थोड़ा सा यहाँ पे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा तो क्या होगा, रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। वो क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मार्केट यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला और इसने ऐसा एक कैंडल ब्रेकआउट दिया और एक ऐसा कैंडल ब्रेकआउट दिया, दो सिचुएशन हुआ, तो इसमें से रियल ब्रेकआउट कौन सा है? सेकंड वाला। ये वाला कि ये वाला? सेकंड वाला। ये वाला, हाँ ठीक है। और कुछ लोग बोलेंगे ये वाला, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है? देखो दोनों में फर्क ये है, ये आधा फेक बॉटम ब्रेकआउट है। है, एक रियल ब्रेकआउट है। कैसे पता करेंगे? आधा कैंडल नीचे है, आधा कैंडल ऊपर है, उसको हम फेक ब्रेकआउट बोलेंगे। लेकिन जिसकी बॉडी क्लोज हो जाती है रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे, अगर विक चलेगा, विक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो लाइन है रेजिस्टेंस वाली लाइन, व्हाइट व्हाइट वाली, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, देख रहे हो, बॉडी क्लोज होगी, मतलब इसको रियल ब्रेकआउट बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने क्यों बताया, अभी देखते हैं। अब देखो आपको क्या करना है। भाई अब तो इजी हो जाएगा। 0.7 का सेटअप तो काम ही नहीं आएगा। मैंने कल बोला था ना कि भाई देखो, वो सेटअप से आप पता लगा पाओगे अगले 5 मिनट कहां जाएगा, 10 मिनट कहां जाएगा, लेकिन इससे आप पैसा बना सकते हो। इससे आप पता नहीं लगा पाओगे कि अगले मिनट कहां जाएगा। बस हाँ जहां भाई मार्केट, लेकिन उसमें उसमें थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो उसका और एक बार क्लास करना पड़ेगा। देखो वो आप जीरो उसका पॉइंट उसका क्लास जीरो मत करो, ठीक है। उसका क्लास मत करो, ठीक है। पहले जो मैंने सिखाया ना 0.5, अगर आपको बस पैसा बनाने से मतलब है, इस पे नहीं फोकस नहीं करो। भाई, पैसा बनाना का मतलब तो है ही फिर, और नहीं वो नहीं, भी मतलब है कि मैं कहाँ कहीं जा जा रहे हैं नहीं रहा हूँ, क्या। ठीक है। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ ब्रदर। इसको 1-2 महीने प्रैक्टिस करो, देखो इससे पैसा बन रहा है कि नहीं। उसके बाद 0.7 बोलोगे तो मैं सिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं हाँ, चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को इसको, हाँ 0.7 मेरा समझ में आ गया। आपका जो आप जब आज सुबह का जो सेटअप लिए थे आप जो इंस्टा में स्टोरी लगाए थे, वो सेम सेटअप मैं भी लिया था। लेकिन मेरे को थोड़ा वो 0.5 जो निकाल रहे थे आप, उसमें दिक्कत आ रहा है। 0.7 तो मैं निकाल ले रहा हूँ, लेकिन 5 में मेरे को समझ नहीं आया। मतलब उस टाइम पे मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो उसमें समझ नहीं आ रहा है वो कैसे चलो निकाले चलो 0.5। ठीक है। अभी 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 इतना मत देखो, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन है यहाँ पे, वो देख लो आप, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब मार्केट मान लो यहाँ से खुला, नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे आते ही, टच करते ही आपको कुछ नहीं देखना कि भाई टेलीग्राम पे लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, भाई अब क्या यहाँ पे कॉल थोड़ी बनाऊंगा यार गिरते हुए मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। बस आपको सोचना ये है कि यहाँ पे आते ही आपको कॉल ले लेना है, ठीक है। कॉल लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। लोग क्या बोलेंगे, स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं, रिटेलर लोग के दिमाग में क्या रहता है, मैं 10 10 पॉइंट पॉइंट लगाऊंगा, 20 पॉइंट लगाऊंगा, 30 पॉइंट लगाऊंगा। किसी यहाँ यहाँ पे पे मान लो 5 मिनट। इधर इधर कहीं लो होगा तो लो के नीचे लगा दूंगा, है ना। रिटेलर यही सोचता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता है। लेकिन अपन क्या करेंगे, जब तक इसके नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा, कितने मिनट की, 1 मिनट की, 1 मिनट तो कोई भी झेल लेगा, कैंडल झेलेगा कि नहीं आप लोग, हाँ हाँ। ठीक है। 1 मिनट झेलने की किसी की भी क्षमता होती है। अब मान लो इतने मिनट का कैंडल है, इसमें से बस एक झेलना है आपको, बस 2 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वीक में नहीं निकलना, ये नहीं कि वीक आए, नहीं ऐसा नहीं। मैंने इसलिए बताया था, ऐसा कुछ बनेगा तो नहीं नेक्स्ट निकलना है। कैंडल में निकलना है मतलब। एक कैंडल अपन को क्लोज चाहिए, चाहे विग उसका ऊपर रहे नीचे रहे, उससे कोई मतलब नहीं। एक बॉडी नीचे रहना चाहिए, ठीक है। ओके भाई। एक बॉडी नीचे रहना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, यहां से हमने कॉल लिया, देखेंगे प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, और बीचों बीच नहीं निकलना, ठीक है ना। अब मैंने आपको एकदम पका पकाया दे दिया कि हाँ आपको निकलना कहाँ है, घुसना कहाँ है। अब यहाँ पे आपको घुसना है, एंट्री करना है, और इधर एग्जिट कर देना है। जरूरी नहीं है कि लाइन को टच करे तो एग्जिट करो, इसके आसपास भी रहे, इस एरिया में आए तो भी आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फूड भी तो ले सकते हैं।
अरे बता रहा हूँ ब्रदर, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, ठीक है। हाँ अब इतना कुछ बताइए। बताया तो पुट वाला भी बताऊंगा ही, ठीक है। एकदम। अब देखो, अब यहाँ पे आते ही आपको कुछ नहीं सोचना है कि भाई मार्केट इसके बाद क्या आ जाएगा, लालच नहीं करना है, ठीक है। मैंने सब, अगर मैं यही इंग्लिश में बोलता ना आप लोगों को समझ नहीं आता। यहाँ पे ग्रिड आपको खत्म हो जाएगा, क्यों। अभी इसके बाद हमको नहीं पता ना कहाँ जाएगा मार्केट, बस यहाँ तक पहुंच गया, एग्जिट कर दो, कॉल पोजीशन जो थी एग्जिट कर दो। अब आपको क्या करना है, इमीडिएटली यहाँ से पुट ले लेना है। क्या करना है, इमीडिएटली यहाँ से पुट ले लेना है, और जब तक नहीं निकलना है इसके ऊपर कैंडल एक क्लोज ना करे, ठीक है। पहले ये वाला देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, 60 पॉइंट का मान लो, ठीक है। लेने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मान लो 63 की जगह हम 60 पॉइंट ले लेते हैं, इंटू कर देते हैं 50 से, और डिवाइड कर देंगे, मान लो एट द मनी भी लिए होगे तो 1500 का प्रॉफिट बन गया आपका, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ से पुट लिया, पुट लिया, नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पे जाके टच करते ही हम निकल जाएंगे। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। उसके लिए भी मेरे पास इलाज है कि अगर यहाँ से यहाँ आने में चाहे 2 घंटा लगाए चाहे 6 घंटा लगाए, हमारा प्रीमियम डीके नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आना ही था, वो इधर से भी आ सकता था कोई। अब बताओ, इतना गिरने के लिए इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत थी, एकदम। ठीक है। लेकिन वो करेगा नौटंकी, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको प्रॉफिट लेके नहीं जाने देगा वो। अब भाई जिनको, अब मार्केट जिसने यहाँ पे पुट लिया है और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, अब तो भाई उसकी फटेगी ना, भागेगा कि नहीं भागेगा यहाँ से। एकदम। वो भागने के लिए, निकालने के लिए आया जानबूझ के। देखो, ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ा, लोग यहाँ से कुछ निकले, अब इसको रेजिस्टेंस मान लिया, लोग यहाँ से कुछ निकले, अब जाके गिरा यहाँ से, ठीक है ना। तो मार्केट को बहुत बड़ा, एकदम अपना गुरु से भी बहुत बड़ा गुरु समझना है हम लोग को, ठीक है। इससे हमें चालाकी नहीं दिखाना है, इस सेटअप में बस हमें लाइंस को फॉलो करते जाना है और कैंडल्स को फॉलो करते जाना है, ठीक है। अब इसमें भी 1500 के आसपास मान लो प्रॉफिट हो गया, 1500 की जगह मान लो 1100 का ही हुआ, ठीक है, लेकिन हुआ, ठीक है। इसमें भी हो गया अपना। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा, मतलब ज्यादा नहीं। अब देखो, यहाँ पे आते ही आपको क्या करना है, पुट वाला निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे टच करते आपको पुट वाला निकाल देना है, और इमीडिएटली यहाँ से अपन को कॉल ले लेना है, और जब तक नहीं निकलेंगे नीचे एक कैंडल क्लोज ना करे। अब देखो, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो गया कि नहीं, यस सर। अब देखो, अब बहुत से लोग आप लोगों में से होंगे जो लोग, एक मिनट, आप लोगों में बहुत से लोग होंगे जो बिजनेस करते होंगे, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो बिजनेस करते होंगे। बिजनेस में क्या होता है, ट्रक से सामान आता है। अब ट्रक में से जो सामान आता है उसमें टोल टैक्स लगता है, खर्चा लगता है, पानी का खर्चा, खाने का खर्चा, पंचर वंचर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब खर्चे देने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो खर्चे देते हैं, और मान लो 50,000 का सामान था, अब वो आएगा तो अब क्या होगा, अब जो मालिक है उसको कितना देना पड़ेगा, 51,000। मान लो ये सब खर्चे मिला के 1,000 था, तब टोटल खर्चा कितने हो गया, 51। 50,000 का सामान और 1,000 का खर्चे। अब वो कस्टमर को कितने बेचेगा, 50,000 में नहीं, वो बेचेगा 51,000 में, कस्टमर को 51,000 में दे देगा। और उसने क्या किया, अपना लॉसेस उसको दे दिया, वो सेफ रहा, और ऐसे करके वो अपना प्रॉफिट भी मेजर, अपना मार्जिन निकाल लिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्यों दिया मैंने, देखो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपन को कॉल ले लेना है, हेलो भैया, हेलो। ये तो फिर रैंडम हो गया ना सर, रैंडम जैसे नीचे टच किया तो मैं पुट ले लिया, ये तो पता ही नहीं सर नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कोई वो तो होगा। रुको ब्रदर, क्या टेंशन ले रहे हो, रुको मत। अब देखो, अब यहाँ से इमीडिएटली हम क्या करेंगे, कॉल ले लेंगे, ठीक है। इमीडिएटली यहाँ से हम कॉल ले लेंगे, और जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक नीचे कैंडल क्लोज ना करे। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा एसएल कितने का गया, मान लो 7 पॉइंट का एसएल गया, ठीक है। 7 पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इमीडिएटली यहाँ से हम पुट ले लेंगे। अब नीचे कहीं ना कहीं 63 पॉइंट होगा, हाँ यहाँ पे 63 पॉइंट है। अब नीचे के लिए हमने यहाँ से क्या किया, पुट ले लिया, ठीक है। और नीचे में हम जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से हमने पुट ले लिया, जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं करेगी। अब क्या किया मार्केट ने, ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दिया, अब फिर से हमारा ऐसे लेट हो गया। अब जो एग्जांपल दिया था ना मैंने, छोटे छोटे खर्चे तो होंगे ही होंगे, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे बिजनेस, ठीक है। ओवरऑल मैटर ये करता है
कि आप एट द एंड क्या निकला, एट द एंड डे 3 बजे आप प्रॉफिट में निकले या लॉस में निकले। तो अब आपको क्या करना है, इमीडिएटली यहाँ से आप कॉल पोजीशन बना लेना है, ठीक है, जिद्दी रहना है, एकदम से जिद पकड़ लेना है। अब जब तक नहीं निकलेंगे नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा, प्रॉफिट 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 एंड यहाँ पे जाके आपको एग्जिट कर देना है। अब देखते हैं कितने पॉइंट हमने कैप्चर किया। यहाँ पे हमने 61 पॉइंट कैप्चर किया। हाँ वो वही होगा, 60 पॉइंट पे तो लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 7 माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। क्यों किया, 2 बार हमारा एसएल हुआ था, मान के चलो उसके लिए, और इसको हम इंटू कर देंगे 50 से और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। फिर तो भी 2 हमारा बार 7 भाई 14 माइनस होगा ना, 2 बार ऐसे लूट हुआ है, एक बार कॉल पे एक बार पुट। क्यों आप तेज बन रहे हो ब्रदर, मत तेज बनो, ठीक है। मैंने कितना 2 बार माइनस नहीं किया था 7 2 बार किया वो भाई, 60 से ले रहे हैं वो, आप 61 से ले रहे हो। अब ठीक है ना, 1100 का हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मान लो प्रॉफिट में बोलता हूँ 300 का क्यों ना हो, 200 का ही क्यों ना, मान लो ये 7 बार आपका 4 बार हिट हुआ हो, लेकिन एट द एंड क्या रिजल्ट निकला, 200 के 400 के 600 के 800 के प्रॉफिट में निकल रहे हो। मैटर वो करता है कि मैटर ये करता है कि आप लॉस में निकलो, आप लोग बताओ, ठीक है ना। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, 2 रुपए का क्यों ना हो, ठीक है। तो इसका यही मतलब है, हमको ये नहीं पता, ये रैंडमली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने 2 सेटअप आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। एक ऐसा सेटअप है कि आप लोग पता लगा पाओगे कि अगले मिनट मार्केट कहां जाएगा, अगले घंटे कहां जाएगा, वो कौन सा है, 0.7 वाला। और लेकिन 0.5 वाला क्या है, इसमें मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, वो मैं मार्केट के ऊपर छोड़ दूंगा, और जो मार्केट के ऊपर छोड़ देता है वो उसको प्रॉफिट होता ही होता है। क्यों, क्योंकि जो जिद कर लेता है ना कि नहीं भाई अब तो यहाँ से पुट ही जाएगा, यहाँ से पुट ही जाएगा, तो चाहे कितना भी ऊपर जाता रहे वो पुट ही उसके दिमाग में रहता है बार 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 बार। लेकिन मार्केट क्या है, पहले वो पुट दिखाता है, फिर कॉल चला जाता है, फिर कॉल दिखाता है, फिर पुट चला जाता है। तो हम लोग मार्केट के साथ अगर चलते रहेंगे तो मार्केट का जो है प्रॉफिट उसका हमें थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा, वो हमें, ठीक है। अभी जो भाई ने पूछा तो ये तो रैंडमली हो गया, हमने यहाँ से कॉल लिया पुट लिया, मैं तो बोलता हूँ रैंडमली हो गया, ठीक है। तभी जो मैं वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो में जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कहाँ गया वीडियो, सर रैंडम नहीं हेलो, होता, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अब वही ना, ये इसको मान लो कि तगड़ा, सबसे तगड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब मैंने ये नहीं किया, आप लोग क्या गलती करते हेलो। हो, हाँ बोलिए। देखो रिटेलर क्या गलती करता है कि कल का रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टेंस मान लेगा, परसों का सपोर्ट होगा परसों का सपोर्ट मान लेगा, और इसको ऐसे करते हो कि नहीं आप लोग। अब एक बात बताओ कि अगर आप लोग यहाँ से मान लो कि जा रहे हो, एक यहाँ पे रोड है, और इस रोड से अगर आप लोग जा रहे हो और यहाँ पे एक गड्ढा है, आप इस गड्ढे में गिर गए, गड्ढे से उठे और वापस काम पे गए, काम से जब आ रहे हो तो अब आपको दिखा है ना कि यहाँ पे गड्ढा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जंप मारोगे। तो आप लोग क्या सोचोगे कि नहीं एक बार गड्ढे में गिर गया मैं फिर से नहीं गिरूंगा। लेकिन एक बात बताओ, जिसने ये गड्ढा बनाया है आपको गिराने के लिए, उसको नहीं पता क्या आप यहाँ से जंप मारोगे, उसको पता है कि आप नहीं कूदने वाले, तो ये वाला गड्ढा भर देगा, वो नया गड्ढा बना देगा यहाँ पे, आप फिर इसमें गड्ढे में गिर जाओगे। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये कल का सपोर्ट हो गया, परसों का रेजिस्टेंस हो गया, क्यों नहीं मार्केट यहाँ से आके यहाँ से नीचे गया, क्यों ये यहीं से नीचे चला गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, वो जो मार्केट दिखाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस उस पर भरोसा नहीं करना है, खुद का बनाओ, खुद का बना के खुद का फॉलो करो, खुद का एंट्री लो, ठीक है। मार्केट एंट्री दे रहा तो मतलब, ठीक है। यस सर। और बाकी ये अकेला नहीं है कि भाई ये कौन सा चार्ट है 3 मई का, ऐसा नहीं है कि 3 मई का मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं। वो आप जो सा डेट बोलोगे अब मैं वो वाला डेट दिखा दूंगा, ठीक है। 3 मई का देख लेते हैं। सर आपने आज एक आज आपने एक कॉल ली थी, पुट ली थी, तो एक बार उसका दिखा दीजिए एग्जांपल, आज जो आपने लिया था। जैसे आज का एग्जांपल आज का ही दिखा दीजिए। ठीक है, आज का दिखा देता हूँ। अभी आप लोग शॉक होने वाले हो, ठीक है। मैंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन अभी शॉक अभी हो जाओगे, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे मैंने कहीं पुट लिया था, ठीक है, यहाँ कहीं पुट लिया था, और ऊपर जब तक नहीं निकलते, शायद लाइन हल्की सी ऊपर नीचे थी, देख लेता हूँ। सर उससे पहले कॉल भी लिया था क्या आपने? हाँ, यहाँ पे मेरा कॉल भी था, ठीक है, कॉल में ऐसे लीड हुआ, फिर पुट में गया मैं, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके। जैसे ये लाइन टच करती, मैंने कॉल ले लिया, हल्का सा 2-3-4 पॉइंट का एसएलिट हो गया, फिर मैंने पुट लिया, फिर एक एसएलिट हुआ, फिर मैंने यहाँ से एक कॉल लिया था, फिर पुट ले लिया, मतलब ओवरऑल मान के चलो कि 12-13 पॉइंट मेरा एसएल गया, और लेकिन मिल कितना गया मेरे को, मान लो 60 पॉइंट मिल गया, तो 12-13 में से 60 पॉइंट माइनस कर लो, एट द एंड रिजल्ट आपको पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाले कैंडल्स के आसपास मेरे लाइन यहाँ पे थी, शायद यहाँ पे लाइन था, ठीक है। अभी हमने जल्दी जल्दी ड्रॉ किया, तो कुछ 63 पॉइंट अच्छे से आप लोग ड्रॉ करना, ठीक है। बता देते हैं, ठीक है। अब जो वीडियो में है सेम है कि नहीं? यस सर। ठीक है। सर ये आप अब क्या किया, हमेशा ये बॉक्स बना के रखते हो? हाँ, ये चेंज नहीं होगा, चाहे आप अपनी मतलब 1 साल लग जाए, 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, अगर मार्केट 4 साल बाद भी 18,245 पे आता है, तो मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट यही रहने वाला है, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। 63 पॉइंट्स। हाँ, 63 पॉइंट। अब मैं यहाँ पे पुट लिया, अब पुट लेके मैं नहीं निकलूंगा जब तक एक कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो, एक अच्छी खासी कैंडल, ये नहीं कि पिदी पिदी वाली ये सब बनने लगी तो निकल जाओ भाग के, ऐसा नहीं, थोड़ा मतलब एक डिशन सी, जैसे कि एक ऐसी, ठीक है। अब ये कि इसी में गाजू मुजू कर रहा है, हल्का सा भी किया भाग जाओ, ऐसा नहीं, थोड़ा इधर जाके करता है, एक समझ रहे हो ना आप लोग, बात समझ रहे हो ना। बाकी आप लोग यहाँ पे एक पुट ले लिया, एक हल्का सा एसएल दे दिया, मान लो 7 पॉइंट का, 8 पॉइंट का, वैसे एक कैंडल क्लोज का वेट करोगे मैक्सिमम। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक पुट बना लिया 0.5 0.5, ये टारगेट हो गया। अब आप लोग बताओ, जो वीडियो में बोलता हूँ वो क्या झूठ होता है कि सच होता है? सच होता है। सच होता है। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ, बोलते तो सच है, लेकिन ये तो फिर रैंडम ट्रेड हो गया ना। रैंडम हो गया, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ रैंडम हो गया, लेकिन एक लॉजिक, मैं लॉजिक के साथ ले रहा हूँ ना, ये मैं रैंडमली थोड़ी लिया हूँ, ये रैंडमली थोड़ी लिया हूँ। अभी आपका अभी चौंका दूं आपको, ये देखो, मार्केट में सबसे ज्यादा काम सपोर्ट रेजिस्टेंस ही करता है। ये नहीं, ये चीज चौंक गया आप, ये चीज देख के चौंके। हाँ, यहाँ तो तुरंत वहीं से टच करके उठा। तो अगर आप यहाँ से पुट लेते और ये पूरा आप कैप्चर करते, और इमीडिएटली यहाँ से कॉल ले लेते, तो ये पूरा कैप्चर करते, और एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, पूरा दिन तो प्रॉफिटे बन रहा है। अब बोलो रैंडम ट्रेड है, बोलो। अब ये आपके ऊपर है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप लोग इसमें क्या बोलोगे क्या नहीं, मेरे लिए वर्क करता है। आपका अंदर से आत्मा बोल रही होगी कि ये सेटअप मस्त है नहीं है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा सर, स्ट्राइक प्राइस हम कौन सा चूज करना है? मैं बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे 17,800 आपने लिया और 16,832 लिया, तो सर उसके पहले मतलब पास्ट में तो आपने कौन सी 2 लाइनें ली थी? कहाँ पे? पास्ट में जैसे 17,800 लिए और 16,832, ऐसे समझे कि मार्केट कभी गया ही नहीं है वहां। अगर अपन को उसके पास्ट में देखना है 2 साल 3 साल पहले, तब आपने कैसे निकाला था? गुटलियां मत गिनो आप, आम खाओ, ठीक है। अब 3 साल दिया तो कुछ तो इसके पीछे सिगरेट होगा तब ना। अभी मैंने बस बता दिया कि आपको 63 करना है, कल जाके एंजॉय करो कि अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, टच करता है, तो यहाँ से पुट मारो, यहाँ पे आता तो कॉल मारो, बस एंजॉय करो, ठीक है। सर आज से 10 साल बाद 63 पॉइंट्स को लेना है। इतना भी ऊपर जाए, चाहे आज निफ्टी 18,000 में है, 4 साल बाद 18 नहीं रहेगा, वो 40 हो जाएगा, तो भी आपको 63 ऐड करते जाना है, ठीक है। ठीक है ना। और कल अगर 240 पर ब्रेक होता है तो क्या? 18,244 के ऊपर ब्रेक होता है तो 240, अच्छा नीचे वाला पुट लेना है। हाँ, नीचे वाला उधर भी देखो 17,000, मान लो ये 17,800 की लाइन है, इसके ऊपर 63 लेते जाना है, और इसके नीचे भी 63 लेते जाना है, ठीक
ठीक है। नहीं, जैसे अभी मार्केट 18,180 पे है ना, हाँ तो अगर ये मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है ये 18,200 के 250 बोला ऊपर है, 250 पे आसपास, तब वहां पे 250। भी एक बॉक्स होगा। यहाँ पे एक बॉक्स नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। हाँ। अभी देखो मैंने आप लोगों को एक ऐसा सेटअप दे दिया जिसको मतलब बहुत तगड़ा सेटअप है, लेकिन अगर मैं आपको अगर फरारी चलाने को दे दूं तो आप लोग अगले ही दिन जाके एक्सीडेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा आपको कि फरारी दिया तो है, आपको चाबी तो दे दिया, लेकिन आपको स्पीड में लिमिट लेके चलाना है, 20-30 की लिमिट में चलाना है जब तक आप सीख नहीं जाते। सही है कि नहीं? ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक टाइमिंग बनाया है, आपको कब से ट्रेड करना है। 10 बजे से लेके 11:30 के बीच में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। भाई और और एक बार बोलिएगा। 1:30 से लेके 3 o'clock तक ट्रेड लेना है, ये टाइमिंग होने वाला है ये सेटअप को ट्रेड करने का, ठीक है। ये वाला सेटअप को ट्रेड करने का आपके लिए ये टाइमिंग है, ठीक है ना। हमारा सुबह गैप अप खुलते ही आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहां पे 9 बज रहा है। आपको कब ट्रेड लेना है? 10 बजे से लेके 11:30 के बीच में अगर मिल रहा है, 10 से लेके 11:30 के बीच में अगर कोई भी लाइन के ऊपर नीचे आ रहा है मार्केट तो ले लो। लेकिन अगर सुबह सुबह लोगे तो लॉस होगा, तो मेरे को मत बोलना, क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, और 12 बजे 11:30 12 बजे वो बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाता है। तो इसमें भी आप लोग बच जाओगे और सुबह के वॉलेटिलिटी में भी बच जाओगे। सबसे ज्यादा पैसा इसमें बनता है सुबह सुबह वाले में, लेकिन जब तक 1-2 महीने आप इस पे 50 पॉइंट ले नहीं लेते, जब तक आप इस वाले टाइम फ्रेम पे ही फॉलो करना है, 10 से 11:30, 1:30 से लेके 3 o'clock तक, ठीक है ना। सर ये स्टॉक्स पे भी वर्क करता है क्या? हाँ स्टॉक्स में भी वर्क करता है, लेकिन जैसे मैंने एक बंदे से पूछा था, अरविंद अरविंद यादव से, कि आपका भागने की कैपेसिटी क्या है, वैसे ही मैंने निफ्टी का कैपेसिटी निकाला है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि एसबीआई कितना भाग सकता है, मेरे को ये नहीं पता एचडीएफसी कितना भाग सकता है। वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसको डब्बा बनाने के लिए कितने का बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। यस सर, वही बात है सर। हाँ तो 0.7 और 0.5 तो वर्क करता है, मैंने आज किया था एचडीएफसी बैंक पे। 0.5 आपको कोई भी मार्केट में वर्क करेगा, वो मैंने ऐसा सेटअप बनाया है कि वो कहीं भी वर्क करेगा, और वो रैंडमली नहीं बनेगा, वो पहले ही आपको बता देगा कि अगले मिनट कहाँ जाएगा। लेकिन ये वाला सेटअप से आप बस प्रॉफिट बनाओ, मौज करो, बस इसमें क्या करना है, आपको फॉलो करते रहना है, लाइन के नीचे फॉलो, लाइन के ऊपर इसमें क्या आप लोग का लालच निकल गया, आप लोग का डर निकल गया। अब यहाँ पे कोई आराम से बैठा रहेगा ना, मुझे पता है यहाँ पे आएगा आएगा, क्यों, अब आ भी गया तो ठीक है, मैं कट टू कट निकल जाऊंगा, मैं फिर से कॉल में बना लूंगा यहाँ पे इमीडिएटली, ठीक है ना। हेलो बहुत हाँ। इजी है, इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बहुत लोगों को। हेलो वही बात है ना। अब देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो आप नीचे का वीडियो बना लेते होगे, ऊपर जाता होगा तो ऊपर का वीडियो बना लेते होगे। भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ऊपर का, भाई मेरा सेटअप ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ। अगर यहाँ से ऊपर का कैंडल सही क्लोज बात है करता सर, तो मैं सही कॉल बात है। बनाता, मैं कॉल का हेलो वीडियो अपलोड करता। हाँ अच्छा सर, ये तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हम एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है डेली। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नहीं है लाइफ लाइन बिल्कुल। यूज करो, लाइफ टाइम यूज करो, ठीक है। इसे एक बार ड्रॉ कर लें बस, हमें तो मार्केट देखना है बस, और अपना बस कॉल बस पुट और कॉल लगानी है बस। बस बस ये करते रहो, विश्वास करो, आपका प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है ना। पहला और मैंने बैंक रूल क्या, निफ्टी में क्या रहेगा? बैंक निफ्टी में मत करना, ठीक है। 150 से लेके 200 के बीच में रहेगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस ही इतना रहता है ना, 30-40 दे नहीं पाओगे, बहुत वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि उसमें दो ही बैंक्स रहते हैं, आईसीआईसी एचडीएफसी, उसको हिलाना बहुत इजी होता है। लेकिन निफ्टी में क्या होता है, इसमें क्या रिलायंस होता है, टाटा होता है, ये सब टाटा और हेल्थ सेक्टर, आईटी सेक्टर वगैरह सब मिला के रहता है, तो सबको हिलाओगे तब जाके निफ्टी हिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी को दो दो सेक्टर हिला दोगे हिल जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी में ना करके निफ्टी में करना, अगर आपको सुटेबल करना है ट्रेड। तो उसमें देखो क्या होगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको अगर ट्रेड मिलेगा ना तो उसमें ऐसा मिलेगा, मार्केट मान लो यहाँ पे जाएगा तो ऐसे ऐसे करके मिलेगा, ऐसे ऐसे करके फिर नीचे जाएगा, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा ट्रैपिंग में फंसोगे। लेकिन निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी ये चीज करेगा, निफ्टी ये चीज करेगा, तो ये चाहिए कि वो चाहिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। यस सर। और एक तो मैंने रूल बता दिया, ये अगर आपको मतलब मैं चाहूंगा कि आपका एकदम से ही लॉस ना हो, आप चाह के भी लॉस ना कर पाओ। पहला ये सेटअप, एक पहला रूल ये है टाइम का। दूसरा रूल क्या है मैं बताता हूं। देखो कोई भी इंडिकेटर, कोई भी डाटा आपको नहीं बता सकता कि अगले मिनट मार्केट कहां जाएगा, ठीक है ना। अगला डाटा 2 मिनट में चेंज हो जाता है,
ठीक है ना। तो उस पे विश्वास ना करके कैंडल्स को विश्वास करो, कैंडल्स सब बता देते हैं। देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे दोनों के डीमेट अकाउंट में 5,000 रुपया है, ठीक है। दोनों के अकाउंट में कितना है? 5,000 रुपये पड़ा हुआ है। अब ये क्या करता है, ये एट द मनी लेता है, मतलब जितने पे मार्केट चल रहा होता है उतने का ये ले लेता है। और ये क्या करता है, ओटीएम बाय करता है, मतलब थोड़ा सस्ता वाला बाय करता है। लेकिन 18,150 180 है तो वो क्या करेगा, एक 18,300 वाला ले लेगा, मतलब सस्ता वाला ले लेगा। जहां इसको एक लॉट 5,000 का पड़ रहा है, 4,000 का पड़ रहा है, तो इसको 2,000 का। समझ गए ना आप लोग? अब सर रिपीट। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें क्या होता है, दो बंदे रहते हैं ए और बी। ए क्या करता है, इन दोनों के डीमेट अकाउंट में 5-5 हजार रुपए पड़ा है, दोनों के डीमेट अकाउंट में, ठीक है। ये ए क्या करता है, वो एटीएम लेता है, बी क्या करता है, ओटीएम लेता है। तो दोनों में फर्क क्या होगा ट्रेड लेने में, देखना। और ये कहानी इन दोनों की नहीं है, आप लोग की कहानी में बता रहा हूँ। देखो ए क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेड लेगा, यहाँ पे उसने कॉल पोजीशन मारा। अब यहाँ से हल्का सा मार्केट नीचे जाएगा, उसका 800 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे रुकेगा कि भाग जाएगा? रुकेगा। अगर 5,000 में से 800 का लॉस हो रहा है तो वो रुकेगा नहीं, 5 वो फिर ज्यादा हो जाएगा उसके। ठीक है ना। वो आप कैपेसिटी समझो ना भाई, अंबानी के लिए भाई 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ नहीं, लेकिन हम लोग के लिए बहुत है ना, वो सोच के समझो ना आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब 5,000 जिसके अकाउंट में है और 800 का लॉस दिखेगा तो वो कभी रुकेगा नहीं ब्रदर, ठीक है। वो यहाँ से क्या करेगा, भाग जाएगा। अब वो फिर से अगर मार्केट ऊपर आया, अब वो क्या करेगा, फिर से री एंट्री करेगा, कहेगा मेरा पोजीशन पे फिर आ गया। अब वहां पे लिया, अब वो ऊपर चला गया मार्केट, अब यहाँ पे उसका 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे रुकेगा कि भाग जाएगा? निकल जाएगा। क्यों? अब वो क्यों निकलेगा, प्रॉफिट में क्यों निकलेगा? क्योंकि 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है और उसका 800 का लॉस रिकवर हो चुका है, अब प्लस 200 का उसको प्रॉफिट दिख रहा है। तो उसके जो दिल होता है ना, दिल में जो धक 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 होता है, वो मार्केट जो कराता है आप लोगों से, वो निकाल देगा उसको, मार्केट उसको निकाल देगा। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ पे अब उसको आएगा लालच, कहेगा मैं यहाँ पे निकल क्यों गया यार, मेरा प्रीमियम यहाँ पे 25 का था, यहाँ पे 60 का हो गया। ये वो सोच के क्या करेगा, नीचे आने का इंतजार करेगा। अब वो यहाँ पे फिर से ट्रेड ले लेगा, उल्टा पुल्टा ट्रेड लेने लगेगा, ठीक है, जबकि 200 का प्रॉफिट में है। अब वो मार्केट क्या करेगा, हल्का सा मार्केट ऊपर जाएगा, धाड़ धाड़ धाड़। अब उसका यहाँ पे 4,000 का लॉस हो रहा है, 4,500 का लॉस हो रहा है, फिनिश, टाटा बाय बाय गया। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगा और टारगेट हिट कर देगा, ठीक है। ये होता है ओटीएम लेने का, जो कि ट्रेड लेते ही जिसका धक 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 करने लगे ना, वो कभी प्रॉफिट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको अब मार्केट कंट्रोल करेगा। लेकिन अब ओटीएम वाले का देखना, ओटीएम वाले के साथ क्या होगा। अब यहाँ पे ओटीएम वाले ने यहाँ पे कॉल लिया, ठीक है। तो सर हमें ट्रेड क्या लेना है, आउट द मनी लेना है या इन द मनी लेना है? बता रहा हूँ। अब मैं आपको दो बंदे बता रहा हूँ, एक हेलमेट पहनता है, एक हेलमेट नहीं पहनता है। तो आप वो पूछ रहे हो कि कौन सा वाला काम करें हम, वो वाला बोल रहे हो ना। जैसे सेफ तो रहेंगे कि हेलमेट पहनेंगे। हाँ, तब रुको ना, पहले देख लो ना। अब दूसरा बंदा क्या करता है, अब इसने क्या किया, ओटीएम लिया, सस्ता वाला लिया, जिसमें प्रॉफिट भी कम होता है, लॉस भी कम होता है। अब यहाँ पे नीचे गया मार्केट, अब उसका यहाँ पे 200 का लॉस हो रहा है, वो निकलेगा या भाग जाएगा, मतलब खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा? रुकेगा, वो रुका रहेगा, ठीक है। 5,000 में 200 उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब वो यहाँ से रुका रहेगा, अब मार्केट यहाँ पे जाएगा, अब उसका कट टू कट चल रहा है, वो तो बैठा ही रहेगा। अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे उसका 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो रुका रहेगा कि भाग जाएगा? अब निकल सकता है वो। नहीं। अब 5,000 में 500 भी कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो भी रुका रहेगा, अब ऊपर जाएगा, नीचे होगा, अब इसका 200 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी रुका रहेगा, बंदा क्या करेगा, रुका रहेगा। अब यहाँ पे जाके उसका 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है, अब वो निकलेगा, है कि नहीं? अब भाई अब तो एक डिसेंट सा हो गया ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि 5,000 का कैपिटल था और मतलब 1,500 बन गया, मतलब ठीक है मैं निकल जाता हूँ। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो बी वाला है, अगर लगातार ये 2 महीना ऐसे कर ले, ये 50 पॉइंट अगर कैप्चर कर ले, चाहे ये 200 का ही प्रॉफिट कर रहा हो, लेकिन 50 पॉइंट कैप्चर कर ले, तो क्या आपको लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ट्रेड लेने के लिए?
हाँ ये तो होगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग पहले ट्रेड पे प्रॉफिट के लिए ना भागो। ये जो मैं सेटअप बता रहा हूं इसके लिए आप वेस्ट कर दोगे। ये सेटअप इतना प्रीवियस मतलब इतना अच्छा सेटअप है, इसको आप वेस्ट कर दोगे एट द मनी लेके। मतलब जितने पे कल ले रहे थे अगर कल भी जाके उतने पे लोगे तो मेरा सेटअप समझो वेस्ट हो गया। इसके लिए क्या करना है आपको, ब्रेक मार मार के चलना, मतलब धीरे चलना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना, ओटीएम बाय करना है। और अगर देखो ओटीएम बाय अगर बी वाला करेगा, अगर यहाँ से यहाँ जाने में 6 घंटा लग गया तो प्रीमियम डीके तो दबा के हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था 500 का प्रॉफिट, वो यहाँ पे जाकर 200 का भी नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम डीके हो चुका होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि अगर आज फ्राइडे है तो भी आपको नेक एक्सपायरी का ही ट्रेड लेना है। अगर आज वेनेसडे है तो भी नेक एक्सपायरी, मंडे है तो भी नेक एक्सपायरी, ट्यूसडे है तो भी नेक एक्सपायरी, और थर्सडे है आज तो भी नेक एक्सपायरी में ही ट्रेड लेना है। सेम एक्सपायरी में आज के बाद हाथ जोड़ लो कि आपको ट्रेड लेना है। कैसे, देखो ये ऑप्शन चैन है, 18 मई है। ठीक है, 18 मई है, हमको क्या करना है 25 मई का ट्रेड लेना है। ठीक है, 25 मई का, सेम का नहीं लेना है। ठीक है, मेरा एक सवाल है। जी बोलिए, 1 मिनट बस रुक जाइए। ठीक है, अब देखो 25 का में लेना तो 18 मई का चाहिए लेकिन 25 मई का लेना है। अब देखो 25 मई का कौन सा लेना है, ये जो 30 के नीचे जितने भी है ना वो वाला लेना है। ठीक है, जैसे मान लो कि आज का मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक स्टार्ट किया है कि अगर मेरे जितने भी मतलब ये टारगेट हिट हो रहे हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं प्रॉफिट वगैरह तो दिखाते नहीं, तो मैं ओरिजिनल तो प्रॉफिट नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया है, एक छोटे से डीमेट अकाउंट में मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। तो उसमें देखना मैं कौन सा एक्सपायरी में 0.5 यहाँ से पुट पोजीशन है और ये टारगेट होने वाला है। हाफ टारगेट मिल गया है, कुछ निकलने की जरूरत नहीं थी। हाफ टारगेट के लिए इंतजार करना है, हल्का सा ऊपर गया निकालने के लिए और मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। अब इसमें आप लोग देखना प्रीमियम मैंने कौन सा चूज किया है। देखो इसमें कौन सा है, निफ्टी मय, मतलब ये होता है कि मतलब एंडिंग वाला, हाँ, इस जो मंथ भी का आने वाला एंडिंग। ठीक है, Yes. इस मंथ का एंडिंग वाला। अब इस मंथ का एंडिंग वाला मान लो कि ये था 25 मई का था। ठीक है, अब 25 मई का हमने ट्रेड लिया। अब इसके फायदे क्या होते हैं देखो मैं बताता हूँ। मार्केट का एक सीक्रेट है, मतलब मेरे को वर्क करता है, बहुत से लोग को नहीं पता, एक हैक होता है, आप लोग को मैं बताता हूँ। एक ये सेम एक्सपायरी का ट्रेड है और ये नेक एक्सपायरी का ट्रेड है, दोनों में फर्क क्या है आप लोग के साथ भी होता होगा। अगर आपने यहाँ से कॉल लिया, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे हल्का सा भी नीचे आया ना, आप लोग का पूरा प्रॉफिट चला जाता है। या अगर आपको यहाँ पे 1000 का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 200 का लॉस स्टार्ट हो जाता है और वापस यहाँ पे जाता है तो जितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था यहाँ पे नहीं होगा, अब वो यहाँ पे जाके होगा। और वापस अगर नीचे आ गया, यहाँ पे भी आ गया और लिया आपने यहाँ पे था, तो यहीं से लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है ठीक है, अगर नेक एक्सपायरी का लोगे तो क्या फायदा है मैं बताता हूँ। देखो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट हो रहा है आपका 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर नीचे आया मार्केट तो आपका इधर भी आपका 1000 का ही होगा, और ऊपर गया तो यहाँ पे आपको लग रहा है 1000 का होगा, नहीं यहाँ पे आपको 1100 का होने लगेगा। और ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कट टू कट होगा, कट टू कट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट में रहोगे। अब इसके बाद यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो जाके ट्रेड करना है अगले एक्सपायरी में, फिर पता चलेगा। और कोई भी रिटेलर इतना दिमाग नहीं लगाया कि नेक्स्ट एक्सपायरी का जाके लो, वो जितने भी रिटेलर होते हैं, इवन आप लोग को ही मैं चैलेंज देता हूँ, आप जितने भी लोग बैठे आप लोग में से कितने लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लेते हो बताओ। मैं तो नेक्स्ट नहीं करता हूँ सर, सिर्फ एक बार लिया है, उसमें 50 ठीक का है, प्रॉफिट। मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, कोई भी नहीं लेता भाई। देखो सस्ती चीजें सबको अट्रैक्ट करती है, महंगी चीजें नहीं करेगी। बस दोनों में फर्क क्या होता है, ये 2000 का मिलेगा, ये 4000 का मिलेगा, बस दोनों में फर्क यही है। और ऊपर सर एक बार वो ऑप्शन चेन का दिखाओ सर, देखने का। देखो ये ऑप्शन चेन है, मान लो कि आपका 20 पॉइंट का एसएलइट होता है और आपने लिया एट द मनी। एट द मनी पे डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा हमें ये बताता है कि अगर मान लो आपका बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भागेगा तो आपका प्रीमियम वाला कितना भागेगा। आपका प्रीमियम अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी भागता है, आपका प्रीमियम भी 100 पॉइंट भागता है क्या? नहीं ना, वो क्यों कम बहुत भागता है, क्योंकि वो इस पे डिपेंड करता है। मान लो ये एट द मनी है तो आपका अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भागेगा तो ये 48 पॉइंट भागेगा। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भागेगा तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस लिए रहोगे तो आपका 40 भागेगा।
ये वाला लोगे तो आपका प्रीमियम 26 भागेगा, ठीक है। तो अब इसमें एक फर्क क्या है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो तो मान लो कि आपने दो बंदे हैं ए और बी, एक ने क्या किया एट द मनी लिया, एक ने क्या किया आउट ऑफ द मनी लिया, ये वाला 18,400 लिया, एक ने क्या किया 18,250, और दोनों का 20-20 पॉइंट का ऐसे लेट हुआ पूरे दिन। तो एट द मनी वाले का कितना लॉस होगा, इसका डेल्टा कितना है 0.48, तो 20 पॉइंट का एसएल हो गया और इंटू कर देंगे 0.48, ठीक है। इसको इजिकल टू कर देंगे और इंटू कर देंगे 50 से, इसमें आपका लॉस होगा 480 रुपए का, इसका लॉस होगा पर लॉट। और लेकिन अगर जो ये था 18,400 ओटीएम वाला, उसको भी 20 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा। इसमें तो किसी को भेदभाव नहीं करना, गरीब और अमीर यहाँ पे कुछ नहीं होता, उसको जितना एसएल देना पड़ेगा हमको भी उतना ही एसएल देना, ठीक है। अब यहाँ पे 20 पॉइंट का है, लेकिन इसका डेल्टा चेंज हो जाएगा, इसका डेल्टा 26 हो जाएगा, 0.26 इंटू 50। अब इसका कितना हो गया 260 रुपए। अब वही वाली बात होगी ना, वो वाली बात क्या बोलते हैं 800 वाला लॉस और 200 वाला लॉस, वो वाली बात होगी। तो जब तक आप लोग को सेफली ट्रेड करना है, प्रॉफिट भी कम होगा, ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें प्रॉफिट से आज तक आपका प्रॉफिट हुआ क्या, ठीक है। आपको भी पता है कि आप लोग का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, मेरे को भी पता है मेरा हो रहा है कि नहीं, लेकिन भाई अपने आप को आत्मा को शांति देने के लिए कि हाँ मेरा पैसा भी बचा रहे और मैं सीखता भी रहूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग को बताऊं। और ये सेटअप से आप लोग का लॉस ना हो, जब तक आप 1-2 महीने सीखोगे, आपको ओटीएम बाय करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करना है और 30 के नीचे वाला डेल्टा लेना है, बस ये मेरा बात मानना आप लोग, ठीक है। सर एक बार दोबारा मतलब थोड़ा सा ब्रीफली, थोड़ा सा जल्दी मतलब एक बार पहले वाला समझा दीजिए जो शुरू में समझाया था ना आपने, 16,800 और 17,800 वाला, बस थोड़ा सा मतलब 2 मिनट में आप उसको जल्दी ब्रीफली समझा दीजिए, समराइज करके। बाकी सबको समझ में आया नहीं सेटअप कैसा लगा बताइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत खाली ये पूछना था कि ओटीएम में मींस कितना गैप में हम ले सकते हैं, लाइक अभी 18,000 मार्केट चल रहा है तो 18,200 या कुछ मत 300 करो आप, पहली बात तो प्रॉफिट के लिए जाओ ही मत। पहली बात मैं क्यों ओटीएम बोल रहा हूँ, माइक बंद करिए। हाँ अब देखो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, देखो क्योंकि देखो रियल आप बोलते, बहुत से लोग बोलते पेपर ट्रेडिंग करूंगा, भाई पेपर ट्रेडिंग नाम का कोई चीज ही नहीं होता जिसमें इमोशन आपका जुड़ा ही नहीं है, वो किस बात का नाम भाई पेपर ट्रेडिंग, इसको पेपर ट्रेडिंग ही समझो, मतलब 2 रुपए आपका लगा है बस सीखने के लिए, असली पैसा इससे नहीं बनेगा, आपका असली पैसा तो एट द मनी लेने पे ही बनेगा, ठीक है। इसको बस इसके लिए है कि कुछ ऊपर नीचे होता रहे, आपका थोड़ा मोड़ा मतलब हार्ट बीट थोड़ा थोड़ा चलता रहे, और इसके मतलब इसके नीचे लो, और मेन फोकस करना है कि ये 50 पॉइंट कैप्चर करना है आपको। जैसे मैंने कहानी बताया ना इन दोनों की, प्रॉफिट के पीछे अभी नहीं भागना है, 2 रुपए का प्रॉफिट लो 50 पॉइंट लेने के बाद, लेकिन आप 50 पॉइंट लो, इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाद में आप एक लॉट की जगह 100 लॉट लगा दो, ठीक है, वही ओटीएम। हाँ जैसे बता आपने टाइमिंग एक दिया था कि 10 से 11:30 के बीच में ट्रेड करना है, ये बस 2 महीने के लिए। हाँ ओके मैं ये समझ गया, लेकिन हमें ये बताइए आप कि इतना देर में मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? टारगेट के लिए मैंने नहीं टाइम दिया है, एंट्री के लिए टाइम दिया है। अच्छा एंट्री का है वो टाइम है सिर्फ? हाँ मैं और एंट्री तो चाहे 3 बजे मिले, 10 बजे लो एंट्री, और चाहे 3 बजे जाके 50 पॉइंट दे 60 पॉइंट दे, बैठे रहो, मतलब हमारा प्रीमियम टिकट तो होगा नहीं प्रीमियम दिखे तो नहीं होगा, वेट करते रहना है, मतलब बस यही आपको एंट्री के लिए मैंने बोला है, एग्जिट के लिए नहीं बोला है। ये नहीं कि आपको 11:30 आ रहा है तो आप एग्जिट मार दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी है भाई 12 बजे बाद मार्केट चलता ही नहीं, वो भी भाई बहुत बार मोमेंटम देता है। हाँ मोमेंटम तो होता है 12-15 का, बस आप समझ गए ना, एंट्री के लिए मैंने बोला, एग्जिट के लिए नहीं बोला और एक मेरा और सवाल है कि मान के चलते हैं कि जब निफ्टी में देखते हैं किसी दिन मतलब अधिकतर दिन निफ्टी में 10 दिन में मतलब 3 दिन दिख ही जाता है कि जब मार्केट 30 पॉइंट या 40 पॉइंट के अप्रॉक्स में ही रहता है, तो उस दिन क्या करें? उस दिन लॉस करवा लो, क्या करोगे उस दिन? मतलब लॉस करा ले? हाँ हो सकता है। तो अब ये नहीं दिन भर लगे रहो, अब ऐसा दिन नहीं आता। मैं इसीलिए तो मैंने, अगर जितना भी साइडवेज रहा वो 50 पॉइंट दे ही देता है, 50-60, ठीक है, कुछ तो लेके जाओगे, ठीक है। हाँ वो तो देता ही है। मान लो एक दिन साइडवेज हुआ था, रुको दिखाता हूँ किस दिन। मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मैं भी ट्रेडर हूं, मेरे साथ भी होता है। देखो जैसे ये वाला दिन है, ठीक है, ये वाला दिन पिछला दिन मतलब 3 दिन पहले का मंडे, ये वाला दिन है, ठीक है, 11 मई का है। अब इस यहाँ से मार्केट खुला, अब इसी में रह गया, मान लो कितना पूरा दिन कितना मोमेंटम किया, बस 40 पॉइंट में पूरा दिन निकाल दिया। अब उस दिन तो ऐसा दिन ही आ जाएगा कि किस दिन मान लो किसी का मतलब गुजरात का, कर्नाटका का कोई रिजल्ट आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, अब उस दिन मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है क्या होगा क्या नहीं। अब भाई वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा ना,
अब ऐसा क्योंकि ये ऑप्शन बार के लिए बना ही नहीं है, मार्केट साइडवेज ऑप्शन बार के लिए होता ही नहीं, वो जब तक मार्केट ऊपर नीचे ना करे बायर्स का पैसा नहीं बन सकता, चाहे कोई भी सेटअप ले आके दे दो मुझे। सर ये आप फिर भी भी मानते हो? कितनी ट्रेड्स लेनी चाहिए आपके हिसाब से? 3-4 मैक्सिमम? इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैंने टाइम किस लिए दिया आप लोग को। अगर मान लो कि मार्केट साइडवेज भी हो जाता है तो पहली बात तो देखो 10 बजे का आप इंतजार करोगे, ठीक है? क्या तक इंतजार करोगे? 11:30 बजे तक करोगे। 11:30 बजे तक किया, कितना लॉस कर लोगे इसमें? यहाँ पे एंट्री लिया आपने, अब आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आप बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे और इधर जाके फिर एग्जिट कर दिया, कट टू कट आप एग्जिट हो गए, बस आपका तो यहाँ टाइम ही हट गया, 12 बजने वाला है, आपको लेना ही नहीं है। अब कब लोगे? 1:30 के बाद, 1:30 के बाद लोगे। एक कॉल लिया, आपका तो लॉस ही नहीं हुआ, कट टू कट यहाँ फिर निकल गए। सर वो आपका लॉस नहीं होगा, चाहे साइडवेज भी हो जाए, उसमें मत सोचो कि आपका लॉस होगा, आपका लॉस नहीं होने वाला, ठीक है ना? हेलो यस सर। हेलो, आपको ट्रेड ही इसके अंदर ही करना था, इसके अंदर एक ट्रेड मिला है आपको और इसके अंदर आपको एक ट्रेड मिला है। हाँ बोलिए सर। एक बार जो शुरू का आपने बताया था ना, जो मैंने बोला था 17,800 16,800 का फिबोनाची जो हम करते हैं, वो एक बार ड्रॉ करके दिखा दीजिए बस। वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है? वो फिर से बताना भाई, थोड़ा वो हो जाएगा। मैं परसों क्लास लूंगा इसका फिर से, तो आप फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ऊपर ऊपर बता देता हूँ थोड़ा मोड़ा, ठीक है? हाँ हाँ, बस रिपीट हल्का 1 मिनट के लिए कर दीजिए आप, तो 1-2 मिनट रिकैप करवा दीजिए पूरा। हम बस देखो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है? एक 18,800 लेना है, ठीक है? 18,800 पे एक लाइन लेना है। 17,800। अरे हाँ यार, 17,800 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ये दो है, आप 800 पे लेना है, ठीक है? अब हमने 17,800 ले लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 63 पॉइंट ऊपर लेते जाना है, लाइक 63 पॉइंट, ठीक है? इधर मार्केट भागेगा, उधर 63 पॉइंट करके ऊपर, हाँ ऊपर ऊपर लेते जाना है, ठीक है? मान लो कि यहाँ से 63 पॉइंट लिया आपने, ये 63 पॉइंट, अब ऊपर 63 63 63 63 63 63 63 ऐसे ऐसे करते करते लेते जाना है, ठीक है? अब मार्केट नीचे वाला हटा दे। हाँ अब बस, अब इसके बाद क्या करना है? 63 लेते जाना है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, उसके बाद सीधे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे इसके नीचे जाए तो पुट ले लेना, इसके यहाँ पे आए तो कॉल ले लेना, यहाँ पे आए तो पुट ले लेना। अगर गलती से इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया तो फिर कॉल की साइड चले जाना, ठीक है? 1 मिनट और सर। ये जो टाइम, ये 63 का जो बनाएंगे, ये कितना मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाएंगे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? क्योंकि एक भाई करना हमें 1 मिनट में ही ट्रेड है, सब कुछ 1 मिनट करना है, लेकिन 1 मिनट पे आप अब 17,800 पे अगर हम 17,800 ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत नीचे खींचना पड़ेगा, ऐसे खींचना पड़ेगा, खींचो खींचो खींचो, क्या फालतू में खींचोगे? इसके लिए मैंने बस वो किया है, ठीक है? ठीक है, अब उससे कोई मतलब नहीं है, 5 मिनट पे करो चाहे 10 मिनट पे, बस थोड़ा बड़ा दिख जाएगा चार्ट, उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा बनाना, ठीक है? ओके, अभी मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया। पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है? पास में वो लिख दीजिए ना, ट्रेड लेना है, मतलब ट्रेड वो ऐसे करके। अरे इतना तो समझ ही जाओगे यार, आप भी ट्रेडर हो, है कि नहीं? नहीं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन वो स्क्रीनशॉट देख के समझ नहीं आएगा तब भाई नोट कर लो, नोट कर लो भाई। देखो अगर किसी को इतना चीज मैं तो मस्त वाली स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस, फिर भी नहीं, किसी को इतना मस्त चीज मिल रही है ना तो वो पागल होके कुछ भी करके याद कर लेता है, मेरे साथ से तो होता है ये। देखो पहला चीज क्या है, अपन को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है? आप दूसरा पॉइंट क्या है, 1 मिनट यार, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? दूसरा चीज क्या है, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है लाइन, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है लाइन, ठीक है? तीसरा क्या करना है, आपको नेक एक्सपायरी का ट्रेड लेना, ठीक है? नेक एक्सपायरी का ट्रेड लेना, वो भी ओटीएम लेना, ठीक है? ओटीएम लेना है आपको, ठीक है? आप ये थोड़ा हटा दीजिए ना, ये टेक्स्ट जो हटा दिए थोड़ा साइड में कर दीजिए। 1 मिनट यार, 1 मिनट। ओटीएम में करना है, आउट द मनी? हाँ ओटीएम में लेना है, इन द मनी नहीं लेना, आउट ऑफ द मनी लेना है। आप कंफ्यूज हो गए लग रहा है थोड़ा सा ना। टाइमिंग का ध्यान रखना, टाइमिंग का 10 बजे से लेके 11:30 तक, ठीक है?
और सेकंड टाइम फ्रेम है 0.5 और 0.7 वाले सेटअप में तो इन द मनी ले सकते हैं ना? उसमें भी यही अप्लाई करना है, ठीक है। हेलो, उसमें भी हाँ। ओटीएम सर? भाई उसमें भी नेक्स्ट सेम ओटीएम वाला कितने पे लेना पड़ेगा? 30 के नीचे, डेल्टा जिसका 30 के नीचे हो, ठीक है। हाँ, यस सर। दोनों में सेम अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों आप लोग के लिए नया नया है, इसके लिए, ठीक है। उसमें भी लॉस ना हो आपका, मैं तो इतना ही चाहूंगा भाई मेरी तरफ से, ठीक है। सर जैसे आपने जो रैली बताई थी ना अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब वो रैली चेंज होगी मतलब डाउन साइड में, तब भी ये 63 पॉइंट काम ही करेगा या फिर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे? हमेशा हमेशा। जैसे मान लो आप जैसे ये जो रैली चेंज हुई एक बार इसको मतलब छोड़ के इससे पहले वाले से अगर बताओ तो वो 63 पॉइंट्स से आएंगे तब भी। बस देखो, आपको एक लक्ष्मण रेखा मैंने बता दिया 17,800, ठीक है। अब 17,800 के ऊपर 63 और नीचे जितना जाए, चाहे अगर 18,000 पे चल रहा है, अगर निफ्टी 1,000 पे भी आ जाए तो भी आपको 63 लेते जाना है, ठीक है। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जब ये रैली थी नहीं ना, जब रैली बनी नहीं थी तब 63 पॉइंट थे या फिर पॉइंट चेंज हुए थे उस टाइम? उन्होंने निकाला है वो 63 पॉइंट की निफ्टी में मूव करता है। हाँ नहीं, वो तो मैं 3 साल का समझ मतलब रिसर्च होगा, जो भी समझो। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ जब ये रैली नहीं थी ना तब 63 पॉइंट्स थे या फिर पॉइंट्स चेंज थे? अब वो तो थोड़ा सीक्रेट वाली बात होगी ना। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ ना सर। जैसे मान लो मैं ये पूछ रहा हूँ जब ये रैली चेंज हो जाएगी तब भी ये 63 पॉइंट रहेंगे या पहले फिर हमें 63 नहीं था, जैसे नहीं, जैसे आपने कहा ना कि वो हमें पीछे वाला हाई देखना है, जैसे अब जब ये रैली चेंज होगी तब भी तो हाई चेंज लो चेंज हो जाएगा, फिर हम उस लो के हिसाब तब से नहीं होगा। देखेंगे। वो बस एक एग्जांपल दिया कि मतलब कैसे बताऊं आपको, लेना 63 है, लेकिन कुछ बताने के लिए कि हाँ मतलब कैसे बताऊं यार, वो 63 निकला कैसे, वो बताने के लिए मेरे को वो समझाना पड़ा, एक एग्जांपल देना पड़ा, मैंने कैसे निकाला, ठीक है, समझिए ना आप। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लो एक बार के लिए जो रैली है ना आप उसको भूल जाओ, एक बार रैली के लिए भूल जाओ, उससे पहले वाले में आप कैसे पॉइंट निकालोगे? आपको क्या करना है उससे? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, वो मतलब जैसे आपने हाई देखा, जैसे आपने देखो, कहा आप नहीं बोल रहे हो कि ये वाला सर, नहीं होता, आपने कहा 17,800 हाई लेना है, मान लो हमारे पास ये नहीं ये था, वाला मान लो और मैं ये वाला अपना, हाई ले लिया मैंने। अच्छा फिर ये ले लेता ना, यही पूछ रहा हाँ, हूँ मैं। फिर ये वाला हाई ले लिया मैंने। हाँ अभी हाँ, बस करंट में ये चल रहा है तो ये वाला ले लिया है मैंने, ठीक हाँ, है। यही पूछना था। उससे कोई मतलब नहीं, अगर ये फॉलो करोगे उससे कोई मतलब नहीं रहने वाला, ठीक है। बस ये कि नहीं शायद 63 पॉइंट का डब्बा होना चाहिए। हाँ, नहीं, उस रैली से जब आपने पीछे वाला बताया ना, पीछे वाला रैली जो, उसमें शायद पॉइंट चेंज हो गए ना फिर उसके बाद में। उसमें पॉइंट चेंज थे, हाँ, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि नहीं, मेरे को चेंज नहीं करना है, वो एक ही फिक्स करना है, एक ही फिक्स करके रखना है। पहले मैं इसमें और इसमें चेंज करता था, इसीलिए तो मैंने आप लोगों से थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, खुद को लॉस करवाया, मतलब आप लोग को इससे नहीं आने दिया कि आप लोग जाके लॉस करो। बैक टेस्ट करके सब कुछ करके मेरे को पता चला कि नहीं, एक फिक्स कर लो तो एक ही फिक्स करके रखो, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जाके 63 पॉइंट्स वाली जो नंबर है वो तो इस रैली के बाद में बना है ना, मैं इसीलिए कंफ्यूज था सर, ये तो इस रैली के बाद बना, तो उस रैली से पहले से कोई अलग पॉइंट्स थे। हाँ, इस रैली के बाद भरना, ठीक है। तब वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि उस रैली का मैंने अब पहले क्या करता था, हर हाई लो पे जो नया नया बनता था मैं नया नया लेता था, ठीक है। यही अब मैंने क्या किया कि अब मेरे को दिमाग में आ गया कि नहीं, मेरे को एक पे ही फिक्स है, ठीक है। आप लोग, मैंने इसलिए नहीं बताया कि कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, आप लोग जाके फिर गलती से कभी कभी ये वाला हाई ले लोगे, फिर गलती से मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे मान लो मार्केट डाउन साइड मूव करने लग जाए, अब हम पॉइंट्स कौन सा लेंगे, या तो फिर आप बताओगे या फिर हमें खुद निकालना पड़ेगा। इसके नीचे अरे भाई एक बार भी एक ही बोलो यार, चलिए आप तभी हो जाएगा। 17,800 रजिस्टर है हम लोगों के लिए, निफ्टी का रेजिस्टेंस कुछ भी हो वो उससे मतलब नहीं है। अभी 17,800 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर से 63, उसके नीचे से 63, ऐसे पॉइंट काउंट तक जाना है। अब वो हाई लो ब्रेक करे, हाई लो ऊपर जाए नीचे जाए, उससे मतलब नहीं। थोड़ा सा वॉल्यूम को यार हल्का सा पीछे करके बोलो यार, कुछ समझ में नहीं आया क्या क्या बोल गए।